मैं कश्मीर स्कूल्स फेडरेशन की तरफ से आज जो हम यहाँ पर एक प्रेस बाइट दे रहे हैं उसमें कुछ मसाइल ऐसे खड़े हो गए हैं जो कि इस वक्त ज़ेर बहस है। पब्लिक के दरमियान और इंतज़ामिया के दरमियान जो मसले मसाइल खड़े हुए हैं इनका इजाला करने के लिए हमने आपको दावत दी है। कल से परसों से एक बात बड़ी गश्त कर रही है कि प्राइवेट स्कूल्स जो है वो एनुअल चार्जेस ले रहे हैं और एनुअल चार्जेस लेना कोई गुनाह भी नहीं है। एनुअल चार्जेस जो है वो हमारी एफएफसी कमेटी, फ़ी फिक्सेशन कमेटी जो है वो तश्कील जब आई है, वजूद में आई है, तो उन्होंने ये एनुअल चार्जेस निकाले हुए हैं और उसमें सबसे पहली बात ये थी कि एडमिशन फ़ीस आप लोग नहीं ले सकते हो, उसके बदले में आपको एनुअल चार्जेस रखने हैं और एनुअल चार्जेस भी जो है वो रेगुलेट करती है एफएफसी कमेटी। अब कुछ स्कूल वालों के दरमियान कुछ ऐसे बातें आ रही है कि जो 10 साल या 13 साल का इकट्ठे ले रहे हैं, मगर एनुअल चार्जेस जो भी है ये 1 साल के लिए होते हैं। इसका नाम ही है एनुअल। ये हर साल जो है बच्चे से हमें लेना है। और ये क्यों लेना है और इसके क्या मकासद है? सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे पिछले ज़माने में हम 2 साल पहले की बात करेंगे तो तब बच्चे से प्रिंटिंग चार्ज लिया करते थे। अब प्रिंटिंग चार्ज के बदले अब एनुअल चार्ज आए। उसमें स्पोर्ट्स भी है, रेड क्रॉस भी है, सैनिटेशन भी है और बाकी जो लवाजमात है वो सारे मिल मिला के ये एनुअल चार्ज जो है एफएफसी कमेटी तय करती है कि स्कूल को कौन से एनुअल चार्जेस लेने हैं। उन्होंने एनुअल चार्जेस को 3 ग्रेड 4 ग्रेड में तकसीम किया हुआ है। आज मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, उन्होंने 3 फेसेस बनाए हैं इसके। जैसे हमारे मिशनरी स्कूल्स है और बड़े बड़े इदारे हैं जिनकी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, उनके लिए उन्होंने अलग एक एनुअल चार्जेस मुकर्रर कर रखा हुआ है। और दूसरे स्कूल्स वो है जो बजट स्कूल्स है, उनके लिए अलग उनका रखा हुआ है और फैसिलिटीज़ के हिसाब से ये एनुअल चार्जेस तय हो रहे हैं। मगर इसमें कुछ स्कूलों की शिकायत, कुछ पेरेंटों की वजह से हमारे तक पहुंच गई है ये बात कि कुछ स्कूल जो है वो 12 साल या 13 साल बच्चे से ले रहे हैं इकट्ठे, मगर जिसकी रसीद वो नहीं दे रहे हैं। एनुअल चार्जेस का रसीद देना भी ज़रूरी है। अगर आप पेरेंट्स से हम 10 रुपये लेंगे तो उसका भी रसीद होना चाहिए। तो यहाँ अब जब हज़ारों रुपये की बात होती होगी तो इसका भी हमें देखना है कि इसका प्रॉपर रसीद मिल रहा है। तो मैं गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ और अपनी एफएफसी कमेटी चेयरमैन साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इससे पहले उन्होंने अपने एक ऑर्डर में लिखा था कि हमने सीबीआई टीम जो है इसके लिए तैयार रखी हुई है कि जो स्कूल्स वायलेट करेंगे, एफएफसी कमेटी के रूल्स के ख़िलाफ़ जाएंगे, उनके खिलाफ ज़ाब्ता कार्रवाई होगी। मगर अभी तक मैदान में ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। अब इस हवाले से मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि अगर एनुअल चार्जेस मुकर्रर किए गए हैं तो उसका भी बाज़ाब्ता तौर पर एक नोटिस बोर्ड पर, स्कूल के नोटिस बोर्ड पर वो होना चाहिए कि इतने एनुअल चार्जेस एक बच्चे से लेने हैं और ये एनुअल चार्जेस जो है ये सबको भरने हैं, चाहे वो छोटा स्कूल हो चाहे वो बड़ा स्कूल हो, लेना तो सबको है। मगर इसका जो है मुकर्रर किया गया हुआ है
अलग अलग फेस में, किसी को 6,000 है, किसी को 12,000 है, किसी को 15,000 है, किसी को 3,000 है, किसी को 2,000 है। ये भी वो नहीं है कि 12,000 सब ले लेंगे, ऐसा भी नहीं है। लेना है वही जो मुकर्रर हो चुका है, और वो भी 1 साल का। तो ये मेरी बात आप लोगों की वसादत से मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ पब्लिक को, कि पब्लिक की राहत के लिए हम लोग वजूद में आए हैं। पब्लिक के साथ जो जातियाँ होती थी, अब उन जातियों का इजाला करना पड़ेगा। पब्लिक इस वक्त पिसी हुई लग रही है, और ये चीज़ें जो है और भी हमें मुतासिर कर रही है। एजुकेशन जो है ये नोबल काज है। इस एजुकेशन को व्यापार नहीं बनाना है। अगर हमें इसी चीज़ को व्यापार बनाना था तो फिर हमें इस सेक्टर में नहीं आना चाहिए था। हम लोग आए हैं कुछ हासिल करने के लिए आखिरत, मगर देखा जाता है कि आखिरत हमें याद ही नहीं है। इस वक्त हम लोग ऐसे बैठे हैं कि जैसे हम लोग हुक्मरान हैं। हुक्मरानी के आर्डरों को कभी बोला जाता है ये टिश्यू पेपर है। अगर गवर्नमेंट का कोई आर्डर होता है वो हम सब पर इम्प्लीमेंट होता है। उस आर्डर के मुताबिक ही हमें अपने स्कूल चलाने होते हैं। मेरी अपनी जाती राय नहीं है, बल्कि ये फेडरेशन का कोल फैल रहा है कि फेडरेशन जो वजूद में आई है सिर्फ पब्लिक के लिए आई है, और उस पब्लिक में स्कूल वाले भी है। ये नहीं कि पब्लिक पब्लिक है तो स्कूल वाला वो पब्लिक नहीं है, वो भी पब्लिक है। तो इंशाल्लाह ताला मैं गवर्नमेंट से इस्तदा कर रहा हूँ, मैं एफएमसी कमेटी से इस्तदा कर रहा हूँ कि वो इसकी पूरी तरह से तहकीकात करे और पूरी तरह से एक टीम तश्कील दे जो स्कूल टू स्कूल जाए और हर स्कूल का मुआयना करके ये पब्लिक को राहत दिलाने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी जो है, जो अभी तक हमारे स्कूल में चल रहा था, या वो सीबीएसई की जो किताबें थी वो हम बच्चों को पढ़ा रहे थे। अब बोर्ड हुकाम ने अपना करिकुलम निकाल कर हम पर थोपा है, और ये जाती है, ये जाती बच्चे के साथ है, उस पेरेंट के साथ जाती हो रही है। जो पेरेंट इस वक्त अपने बच्चे को खून पसीने की कमाई लगा रहा है और उसको ज़बरदस्ती ये कहा जा रहा है कि नहीं आपको यही किताब पढ़ानी है, तो इस तरह से पब्लिक के साथ जो इस वक्त इस्तेसाल हो रहा है, कि किताबों के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं। आगे कुछ सालों में आप खुद ही इसका देख लेंगे कि बच्चे का स्टैंडर्ड कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि अकबर वली की कहानियाँ सुनाऊँगा, मैं नहीं बताऊँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सिलेबस के हिसाब से जो हमारी NEP 2020 आई है, उसमें बच्चे को चॉइस रखी गई है। वो चॉइस क्यों छीनी जा रही है? क्या इरादा है इनका? क्या हमें बच्चे को वही ग़िज़ा देनी है जो मैंने बनाई है? बच्चा मुझे चाहता है कि मुझे टॉफ़ी चाहिए, मुझे फलानी डेयरी मिल्क चाहिए, तो मैं उसको डेयरी मिल्क के बदले एक लॉलीपॉप देता हूँ। ये वही कहानी है कि मुझे यही किताब पढ़नी है, यही किताब पढ़ाओ। आज जब ज़माना बदल रहा है, आज IT का ज़माना चल रहा है, और तो उस पर बच्चे को हमें लेना है, मगर ज़बरदस्ती ये ठोका जा रहा है कि नहीं आपको यही किताब पढ़ानी है जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने बनाई है। देखिए, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो एकदम में वो फैसला बदल सकती है, मगर गवर्नमेंट का मुशाहदा यही हो रहा है कि शायद वो इस तह तक नहीं जा चुकी है। NCERT की अथॉरिटी है सिलेबस बनाना, ये बोर्ड की अथॉरिटी नहीं है। बोर्ड की किताबें जो है वो पायरेटेड बुक्स है। बोर्ड को कागज़ जो मिलता है वो सब्सिडाइज होता है, यानी कि उस पर रियायत मिलती है उनको, और क्वालिटी पेपर की जो होती है
मैंने कहीं बोर्ड की किताबें देखी है जिन्होंने दूसरे पब्लिशरों की, प्राइवेट पब्लिशरों की पिक्चरें काट काट के अपनी किताबों पर पेस्ट की हुई है। क्या यह ऐसा भी होना चाहिए था? अगर बोर्ड हुकाम जो है इतने बड़े दावे कर रहा है, बोर्ड हुकाम ने अभी तक ये कहा कि मेरे पास वाफिर स्टॉक है, तो इसमें से अभी बच्चे को चाहिए हमें 1 to 5 क्लासेस के जो क्लासेस है उनको चाहिए हमें 24 टाइटल। तो 24 में से हमें इस वक्त प्रोवाइड किए जा रहे हैं 8, और वो भी मतलब तादाद जो है हमारे स्कूलों की बच्चों की जो है वो है 80,000 से ऊपर, और किताबें तैयार है 30,000। तो ये स्टॉक खत्म होने के बाद और बच्चा कितना इंतजार करेगा? कब उसको नसीब में होगी? कब उसके किताबें सामने आ जाएगी? हम चाहते हैं कि एक क्लास में एक किताब आई है अभी तक, मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं, 2 किताबें आई हुई है, 3 पेंडिंग है। 4th क्लास को या 3rd क्लास को या 2nd क्लास को यही प्रॉब्लम है, एक किताब या 2 किताबें आई हुई है। अगर एग्जाम्स खत्म हुए, बच्चों का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, पेरेंट इस वक्त दर दर के ठोकरे खा रहा है। रही बात प्राइवेट और गवर्नमेंट में फ़र्क क्या है? गवर्नमेंट किताब इलाबोरेटेड नहीं होती है, गवर्नमेंट की किताब में क्वालिटी पेपर नहीं होता है, गवर्नमेंट किताब में प्रिंटिंग की क्वालिटी नहीं रखी जाती है, और गवर्नमेंट का जो अपना फ्यूचर है अपने स्कूलों का, जैसे कि हमारे स्कूल्स है गवर्नमेंट स्कूल्स, उनकी है फ्री सेल। अभी तक लास्ट ईयर मैंने ये भी देखा है कि जुलाई तक बच्चों को किताबें फ्री सेल में नहीं मिल रही थी। अब गवर्नमेंट ने, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की चेयरमैन साहब ने ये वाज़ेह कर दिया है कि 27 मार्च से उनकी सेल शुरू हो रही है। और अब उन्होंने ये भी कहा था कि अभी कुछ किताबें पेंडिंग है, वो पेंडिंग किताबें कब तक आ जाएगी इसका कोई टाइम बाउंड नहीं दिया गया है कि भाई इस टाइम तक ये किताबें आ जाएगी। आखिरकार क्लासेस लग रहे हैं, अगले हफ्ते से क्लासेस चालू करने हैं 1st से। गवर्नमेंट का ये आर्डर है कि 1st से हमारे क्लासेस जो है वो चालू करने हैं, मगर किताबें दस्तयाब कब रहेगी? प्राइवेट किताबों में कीमतें ज़्यादा होती है, मैं ये मानता हूँ, मगर उनके रॉयल्टी बेसिस किताबें होती है। अगर मैं कैम्ब्रिज की बात करता हूँ, अगर मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, अगर मैं बाकी और पब्लिशरों की बात करता हूँ, तो उनकी किताबें रॉयल्टी बेस्ड होती है। यहाँ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वाले जो है उनकी एक गवर्नमेंट की एक टीम बनती है 40 लोगों की, वो गवर्नमेंट स्कूलों के ही टीचर जो है उसमें मुशाहिदा करते रहते हैं। सिलेबस बनाने का काम जो है वो SCERT का काम है। SCERT जो हमारी यहाँ पर है वो उनका काम है सिलेबस बनाना, मगर अगर देखा जाए SCERT को ही प्रिंट करनी है किताबें, वो इस बात से पीछे हट गए हैं। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर करूँगा कि बिल्डिंग फंड जो है वो गवर्नमेंट स्कूल को भी लेना होता है। आप गवर्नमेंट स्कूल में जब बच्चे को एडमिट करेंगे तो वहाँ पर एक रसीद काटी जाती है 1400 रुपये की काटी जाती और उसमें बिल्डिंग फंड मेंशन होता है, क्योंकि बिल्डिंग फंड सबके लिए लाजमी है। उसमें फर्स्ट एड भी आता है, उसमें रेड क्रॉस भी आता है, उसमें स्पोर्ट्स के जो आपने जो बच्चे को चार्जेस भरने होते हैं वो भी आता है, सब कुछ आने होता है। उसमें सैनिटेशन चार्जेस भी आते हैं। अभी हाल ही में जबकि 4,000 रुपये सैनिटेशन चार्जेस थे, उसको बढ़ाकर 23,000 कर दिया। लाएंगे कहाँ से? SMC में। ये कमेटी मतलब म्यूनिसिपैलिटी जो है हमारी SMC, ये उन्होंने बढ़ा दिए है। बोर्ड का फीस था 5,000 रुपये, अब उनने 17,000 कर दिया। और इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है वो 2 गुना हो गए हैं, वाटर चार्जेस जो है वो 3 गुना हो गए हैं। तो हर चार्जेस जो है हमें कहाँ से वसूल करने हैं? पेरेंट्स से। और ये एनुअल चार्जेस उसी के लिए बनाए गए हैं। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले एडमिशन फीस तो लेना ही नहीं है, वो ऑलरेडी एक डिसीजन हो चुका है। गवर्नमेंट ने भी डिसीजन दिया हुआ है कि एनुअल चार्जेस लीजिए मगर एडमिशन फीस मत लीजिए। एनुअल चार्जेस वही ले सकते हैं हम जो एनुअल जो हमारे जो FFC कमेटी जो है
वो अप्रूव करेगी, उतने चार्जेस। और फाइलें जब हम भरते हैं एफएफसी कमेटी में, तो उसका बाज़ाब्ता एक अलग टीम होती है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं उनके, और हमारे जो स्कूलों के होते हैं, वो बाज़ाब्ता तौर पर इसका मुशाहदा करते हैं कि अब नीड क्या है स्कूल को। तो उसी हिसाब से वो एनुअल चार्ज बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। देखिए, हम तो कोई एक्शन लेने वाले तो है नहीं, एक्शन लेगी गवर्नमेंट, और हम भरपूर ताउन देंगे गवर्नमेंट का। देखिए, ऐसा है कि अगर हमें स्कूल वालों के साथ देखा जाएगा कि उनके साथ कोई ज़्यादती भी नहीं होनी चाहिए, न पेरेंट के साथ कोई ज़्यादती हो, न स्कूल वालों के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो। हम दोनों के लिए यहाँ बैठे हैं। अब हम आप लोगों से ये बात कहना चाहते हैं पब्लिक को कि जिस स्कूल का लगता है आपको कि इसने हमें लूटा है, तो उसकी कार्रवाई करने के लिए उसको हमारे राब्ते में आना चाहिए, और हम गवर्नमेंट को भी साथ देंगे और उस स्कूल वाले के खिलाफ भी हो जाएंगे। कि एक सिंगल विंडो हो जिसमें हमारे 5 एनओसीज होते हैं, और कम से कम इसका जो टाइम पीरियड होना चाहिए वो 5 साल होना चाहिए। तो 5 साल इसलिए होना चाहिए क्योंकि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जब हमारी रजिस्ट्रेशन देती है, जब अपनी रिकग्निशन देता है बोर्ड, तो उसमें 5 साल का वक्फा रखता है वो। तो हमारे अब हुकाम जो है, एनओसी सिर्फ 1 साल के लिए आती है, तो 1 साल जो है आने जाने में ही निकल जाता है। तो स्कूल वाला फिर परेशान होता है इस एनओसी को हासिल करने के लिए। तो स्कूलों में वो अपनी दिलचस्पी कहाँ दिखा पाएगा। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो एनओसीज का टाइम जो है, टाइम पीरियड जो है, वो 5 साल रखा जाए, और एक सिंगल विंडो होनी चाहिए।